Hello everyone, Bhumika Joshi here. Today we are going to learn math subject standard 3 chapter number 4 long and short. Let's start it. Ali is selling things at her father's shop. A farmer comes to buy rope. एक बार लाली अपने पिता की दुकान पर सामान बेच रही थी, तभी वहाँ एक किसान रस्सी खरीदने आया। फार्मर सेज, कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रॉप? क्या मुझे 7 हाथ रस्सी मिलेगी? लाली सेज, हियर इज़ योर 7 आर्म्स ऑफ रॉप। ये रही 7 हाथ रस्सी। फार्मर सेज, बट दिस इज़ ओनली 6 आर्म्स लॉन्ग। किसान बोला, यह तो सिर्फ 6 हाथ लंबी है। लाली सेज, वाई डोंट यू मेजर योर आर्म विथ दिस रॉप एंड टेक 7 टाइम्स ऑफ दैट लेंथ? लाली ने कहा, लो अपने हाथ को इस रस्सी से नापो, फिर इस लंबाई का 7 गुना ले लो। सो द फार्मर मेजर हिज आर्म विथ द रोप एंड लाली गिव्स हिम 7 टाइम्स दैट मच रोप। तब किसान ने अपने हाथ को रस्सी से नापा और लाली ने उस रस्सी का 7 गुना किसान को दे दिया। चलो बच्चों बताओ, लाली ने जो 7 हाथ रस्सी नापी थी तो वो किसान की 6 हाथ जितनी ही रस्सी क्यों हुई? क्योंकि छोटे बच्चों के हाथ की लंबाई कम होती है, जबकि बड़े लोगों के हाथ की लंबाई ज़्यादा होती है। इसीलिए मेजर योर आर्म एंड योर फादर्स आर्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस? आपका हाथ और अपनी मम्मी के हाथ की लंबाई नापो और फिर डिफरेंस पता करो कि कितना डिफरेंस आता है। Here is some pictures given and you have to count how many of it. First one, in how many steps will दामजी cross the road? दामजी कितने कदमों में सड़क पार कर जाएगा? How many cups can be placed in a line on this table? यहाँ 3 कप मेज़ पे रखे हुए हैं। मेज़ पर इस कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं? तो ये टेबल की लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इन थर्ड वन, हाउ मैनी पॉट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच? ट्री ब्रांच तक पहुंचने के लिए कितने पॉट या कितने मटके अभी हमें और रखने पड़ेंगे? हाउ मैनी इन 4, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी हैंग ऑन दिस वायर? इस तार पर कितने कपड़े टांगे जा सकते हैं? यहाँ आपको सिर्फ इमेजिन करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ अनुमान लगाना है। दिस इज़ ऑल आर द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। जैसे कि हम पैर के पंजों से कुछ चीज़ों को नापते हैं, हाथ से हम किस चीज़ को नापते हैं। जैसे कि पहले एग्जाम्पल ने लाली ने अपने हाथ से रस्सी नापी थी। तो ये सारे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं मेज़रमेंट के। लास्ट स्लाइड में हमने नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट के बारे में देखा। नाउ हियर इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट क्या है? दैट इज़ सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा। छोटी छोटी चीज़ें अगर हमें नापनी है तो हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पिक्चर 1 में आपको ग्लास दिया गया है जिसको हम स्केल से नाप रहे हैं। तो ग्लास की लंबाई कितनी है यहाँ पे? 14 सेंटीमीटर। वैसे ही हम इससे थोड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि टेबल की लंबाई नापनी है, कपड़ा नापने के लिए हम मीटर यूनिट्स का यूज़ करते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आते हैं बच्चे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं। अगर हमें मीटर में कोई चीज़ नापनी है तो हमें स्केल यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिए? मेज़र टेप। फिर एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसे किलोमीटर में नापते हैं। जैसे कि आपकी स्कूल से आपका घर का रास्ता कितना होता है, वो जितना भी होता है उसे हम किलोमीटर में मेज़र करेंगे।
So there are 3 units of measurement: centimeter, meter and kilometer. 1 meter equal to 100 centimeter and 1 kilometer equal to 1000 meter. These all are the standard unit of measurement. हाउ मच इज़ अ सेंटीमीटर, यहाँ पे हमें कुछ थिंग्स दी गई है जिसका हमें सेंटीमीटर में मेज़रमेंट करना है. द मैचस्टिक इज़ अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. यहाँ पिक्चर में मैचस्टिक दी गई है जिसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर. द डाई इज़ अ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड. जो डाई है उसकी लंबाई, उसका मेज़रमेंट कितना है 1 सेंटीमीटर. द लिज़ार्ड इज़ अ 13 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. लिज़ार्ड की लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर्स है. द लीफ इज़ अ डैश सेंटीमीटर लॉन्ग. हमें मेज़र करना है कि लीफ कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो इट्स 1 2 3 एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ हमें एक कोने से दूसरे कोने, लीफ के एक कोने से दूसरे कोने में कितने लाइन्स आते हैं 1 2 3 4. सो द मेज़रमेंट ऑफ लीफ इज़ द 4 सेंटीमीटर. वैसे ही व्हाट इज़ द मेज़रमेंट ऑफ वैक्स कलर. वैक्स कलर का मेज़रमेंट कितना है 7 सेंटीमीटर्स. नाउ लुक एट अ स्केल दैट यू फाइंड इन a geometry box. How many centimeter does it have? आप सब लोग स्केल यूज़ करते हो. अपनी अपनी स्केल निकालो और देखो कि वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है. अगर आप लोगों के पास छोटी प्लास्टिक की स्केल है तो वो कितने सेंटीमीटर की होगी 15 सेंटीमीटर. The small scale that you mostly use in a school is like this one. आप जो स्केल यूज़ करते हो वो ऐसी होगी. Is it easier to start measuring from the zero mark? अगर हमें कोई चीज़ को नापना है तो हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना है. Look at the things drawn near the scale and find out their lengths. यहाँ पे कुछ थिंग्स दी गई है जिसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है. The first one is paper clip. पेपर क्लिप की लेंथ कितनी है बच्चों? It's a 1 centimeter. Then second one is a safety pin. What is the length of safety pin? It's a 2 centimeter. Then pebbles. एक पत्थर दिया है, इसकी हमें लेंथ मेजरमेंट करनी है. That is a 1 2 and 3. It's a 3 centimeter. And fourth one is a nail. सबसे ऊपर नेल दी गई है जिसका मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर. सो इफ़ वी वांट टू मेज़र एनी थिंग्स, अगर हमें कोई चीज़ का मेज़रमेंट करना है तो हमें स्केल के ऊपर उस चीज़ को रखना है और फिर जीरो से रीडिंग स्टार्ट करना है. जीरो से स्टार्ट करके जहाँ पे उसका एंड पॉइंट होता है वहाँ तक रुकना है. दैट्स द मेज़रमेंट ऑफ थिंग्स. Guess the length of different parts of your body and check. If your guess is correct, you can use a scale, string, measuring tape, etc. अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों की लंबाई का अंदाज़ा लगाओ. उसके बाद उसे नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही है या गलत. मेज़रमेंट करने के लिए, नाप करने के लिए आप स्केल, मेज़र टेप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स डू इट. आपने जो अपने शरीर के अलग अलग अंगों का नाप लिया है, जो मेज़रमेंट लिया है, वो आपका और आपके फ्रेंड का इस टेबल में लिखो. उसके बाद उसको कंपेयर करो. कंपेयर योर मेज़रमेंट विथ योर फ्रेंड्स मेज़रमेंट. हियर इज़ अ वर्क फॉर यू. सेंटीमीटर्स और मीटर. विच ऑफ दिस विल बी इन सेंटीमीटर एंड विच विल बी इन मीटर्स. यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाप दिए गए हैं. आपको बताना है कि आप उसे सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे या मीटर में. सो लेट्स डू इट. Ghibli and the cranes. Aunt Ghibli has to reach the cranes. She is looking for the shortest rod. Can you tell her which is the shortest? यहाँ पर गिबली को
उसके दाने तक पहुंचना है, ग्रेन्स तक पहुंचना है। वो देख रही है कि इन सभी रास्तों में से सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार उसके लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? इट्स राइट, इट्स अ रोड बी। रोड बी है वो सबसे छोटा रास्ता होगा। कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दिस? क्या आप रोड बी से भी छोटा रोड बना सकते हैं? एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दैट रोड? उसकी लेंथ कितनी होगी? आई हैव मेड शॉर्टेस्ट रोड फॉर गिबली एंड दैट इज़ अ 10 centimeter long. To Agra. Mary and Ayush are going with their family to Agra. They get down at Agra Kent railway station and take a rickshaw to ताज महल। यहाँ पे आपको एक नक्शा दिया गया है जिसके बेस पे आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। लेट्स डू क्वेश्चन आंसर। Question number 1. Which is farther from Agra Kent railway station? ताज महल और फतेहपुर सीकरी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कौन सी जगह दूर पड़ेगी? ताज महल या फतेहपुर सीकरी? सो आंसर इज फतेहपुर सीकरी इज फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन देन ताज महल। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से फतेहपुर सीकरी दूर पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ दिस इज नियरर टू द रेलवे लाइन? बाबरापुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट। रेलवे स्टेशन के नज़दीक क्या है? बाबरपुर फॉरेस्ट या ताज फॉरेस्ट? बाबरपुर फॉरेस्ट इज नियरर टू द रेलवे लाइन। रेलवे लाइन के पास क्या है? बाबरपुर फॉरेस्ट। सेकेंड वन, विच ऑफ दिस इज नियरर टू रेलवे लाइन? आगरा फोर्ट और ताज महल। रेलवे लाइन के नज़दीक क्या है? आगरा फोर्ट है या ताज महल? सो आंसर इज आगरा फोर्ट इज नियरर टू द रेलवे लाइन। थर्ड वन, विच इज़ क्लोजर टू द रिवर यमुना? ताज महल और द रेलवे स्टेशन। यमुना नदी के पास में क्या है? ताज महल या रेलवे स्टेशन? सो आंसर इज ताज महल इज नियरर टू द रिवर यमुना। मैच द करेक्ट लेंथ। ड्रॉ अ लाइन्स टू मैच ईच पिक्चर विथ हाउ लॉन्ग इट कैन बी। यहाँ हमें एक साइड पिक्चर्स दिए गए हैं और दूसरी साइड हमें मेज़रमेंट दिए गए हैं। आपको पिक्चर्स को सही मेज़रमेंट के साथ जोड़ना है। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट पिक्चर इज़ लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म। अर्थवर्म की लेंथ को उसके सही मेज़रमेंट के साथ जोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे उसको 10 सेंटीमीटर्स के साथ जोड़ा है। तो उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली उतनी होती है, दैट इज़ अ 10 सेंटीमीटर। सेकेंड वन इज़ हाइट ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे की हाइट जनरली हम मीटर में मेज़रमेंट करते हैं, तो इट्स मे बी 1 मीटर। तो मैंने उसको 1 मीटर के साथ मैच किया है। देन थर्ड वन, विथ ऑफ अ फिंगर नेल। जो हमारा नेल है उसकी विथ कितनी है? तो इट्स 1 सेंटीमीटर। तो मैंने उसको 1 सेंटीमीटर के साथ जोड़ा है। देन फोर्थ वन, लेंथ ऑफ अ साड़ी। साड़ी की लेंथ कितनी हो सकती है? तो इट्स 5 मीटर। एंड लास्ट वन इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना होगा? तो वो किलोमीटर्स में ही होता है, तो उसको मैंने 2 किलोमीटर्स के साथ जोड़ा है। Here our first session is over. Hope you enjoyed it. Thanks and have a good day.